7 जनवरी की रात को पीएमसीएच पटना में एक हॉस्टल है, चाणक्य हॉस्टल। उसका कमरा नंबर है LR42 LR42। उसमें आग लगी। पुलिस वाले उस कमरे में दाखिल हुए तो समझिए उनके होश उड़ गए, क्योंकि लगभग 10 लाख रुपए का जो करेंसी नोट्स होता है, नकद राशि, वो जले हुए वहाँ पर पाए गए। जो कमरा था वो डॉक्टर अजय नाम का एक लड़का वहाँ रहता था, और वो दो साल पहले ही पीजी पास आउट कर चुका है। शिक्षा माफिया ने बिल्कुल मतलब मजाक बना दिया है परीक्षा व्यवस्था का, और बिहार सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि शिक्षा माफिया की दखल जो है वो सत्ता के गलियारों में है जी। अब देखिए, इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि अब लगातार जाने पिछले कुछ साल से बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। नीट की जो परीक्षा होती है, डॉक्टर अजय नेपाल कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं। तो नेपाल भागना तो कोई बड़ी बात है नहीं। नेपाल तो सटा हुआ है बिहार से, और नेपाल में तो ऐसा है कि वहाँ आपको वीज़ा भी नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट पर आपकी एंट्री हो जाती है। देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से पीएमसीएच के हॉस्टल से कई तरह के दस्तावेजों के साथ साथ पैसे जले हुए मिले, इसको लेकर जांचें जारी है, और ऐसे में बड़े सिंडिकेट को पकड़ने की कवायद की जा रही है। इसको लेकर सीबीआई के पास देखिए मामला अब जाकर पहुंच गया है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं इस मामले को, जिस तरीके से खबरें आ रही है पीएमसीएच का मामला फिर से एक बार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लंबा तार जुड़ते जा रहा है। देखिए, दर्शकों को ये पूरी बात बताऊं, ये 7 जनवरी की घटना है इसी साल की, और 7 जनवरी की रात को पीएमसीएच पटना में एक हॉस्टल है, चाणक्य हॉस्टल। उसका कमरा नंबर है LR42 LR42। उसमें आग लग गई, और उसके बाद सूचना मिली तो दमकल की गाड़ियां गई, पुलिस को भी सूचना दी गई, आग बुझाई गई। उसके बाद जब पुलिस वाले उस कमरे में दाखिल हुए तो समझिए उनके होश उड़ गए, क्योंकि लगभग 10 लाख रुपए का जो करेंसी नोट्स होता है, नकद राशि, वो जले हुए वहाँ पर पाए गए। इसके अलावा एडमिट कार्ड सब वहाँ पर पाए गए। जो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है उसका OMR शीट जला हुआ पाया गया, और इस तरह के ब्लैंक चेक्स मिले वहाँ। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ से शिक्षा माफिया ऑपरेट कर रहा हो। अब देखिए, वो जो कमरा था वो डॉक्टर अजय नाम का एक लड़का वहाँ रहता था, और वो दो साल पहले ही पीजी पास आउट कर चुका था। तो कायदे से तो उसको हॉस्टल का कमरा खाली कर देना चाहिए था, लेकिन बिहार में तो कोई काम कायदे से होता नहीं है। तो उसने अवैध रूप से दखल किया हुआ था, और ऐसा लगता है कि उसी कमरे से वो संचालन कर रहा था शिक्षा माफिया का। तो इसको लेके पीर बहोर थाना ने वो कमरा सील कर दिया है, FIR दर्ज हुआ है, और अब मतलब डॉक्टर अजय की गिरफ्तारी के लिए छापेमारियां हो रही। अब तक वो पकड़ से बाहर है। अब देखिए, इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि अब लगातार जाने पिछले कुछ साल से बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। नीट की जो परीक्षा होती है, जो अखिल भारतीय परीक्षा है, और जिसके ज़रिए मेडिकल में बच्चों का दाखिला होता है, नीट की परीक्षा में पिछले साल बहुत हंगामा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी। तो अब सीबीआई को लग रहा है कि भाई ये ब्लैंक चेक सब मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे लोगों के चेक मिल रहे हैं जो एम्स से पास आउट कर चुके हैं, और इसमें मतलब दाल में काला उनको नज़र आ रहा है। लग रहा है जैसे कि यहाँ से सॉल्वर गैंग बैठा हुआ था, जिसको चेक के ज़रिए रुपए दिए जाते थे, और वो लोग को सॉल्व करवाता था, पेपर लीक करवाता था। तो देखिए, बिहार में तो शिक्षा माफिया का दंगा नाच हो ही रहा है। अभी देखिए, लगभग 1 महीने से बीपीएससी अभ्यर्थी लोग सड़क पर हैं, क्योंकि जो बीपीएससी की 70वीं परीक्षा हुई उसमें इतना झोल झाल हुआ। उसमें 22 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा लेनी पड़ी, और उसके पहले 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसके पहले TRE 3 का पेपर लीक हुआ था, उसके पहले सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था। तो लगातार जो पेपर लीक माफिया का जो सूत्रधार है, संजीव मुखिया नाम है, वो नालंदा का ही रहने वाला है, और वो फरार है, उसको बिहार पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। तो शिक्षा माफिया ने बिल्कुल मतलब मजाक बना दिया है परीक्षा व्यवस्था का, और बिहार सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि शिक्षा माफिया की दखल जो है वो सत्ता के गलियारों में है जी। खबर आ रही है कि डॉक्टर अजय नेपाल कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं। तो नेपाल भागना तो कोई बड़ी बात है नहीं। नेपाल तो सटा हुआ है बिहार से, और नेपाल में तो ऐसा है कि वहाँ आपको वीज़ा भी नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट पर आपकी एंट्री हो जाती है। वहाँ भी सुरक्षा बल के लोग हैं, लेकिन फिर भी चूक होती है, लोग इधर से उधर भाग जाते हैं। तो यदि वो नेपाल में छिपा हुआ हो, संजीव मुखिया के बारे में भी खबर आ रही थी कि वो भी नेपाल भागा हुआ है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जी। देखिए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, संजीव मुखिया भी नेपाल भागा हुआ, इस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन फिलहाल देखिए, डॉक्टर
अजय को पकड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। मामला सीबीआई तक पहुंच गया है और जांचें जारी है, जिसके बाद कई नए तार जुड़ रहे हैं। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास क्या कुछ कह थे पेपर लीक मामले को लेकर, आपने सुना है। जिस तरीके से पीएमसीएच में तमाम अनेक दस्तावेजों के साथ साथ करेंसी नोट पकड़ाए थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।